तो कल्याणानि समाधत्ते, अनंत कल्याणों की प्राप्ति केवल दर्शन मात्र से हो जाती है। और अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है चित्रकूट में जाने वालों का कि न पापे कुरुते मति, उनकी बुद्धि कभी पाप में नहीं जाती। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, तो बुद्धि ही पाप में नहीं जाएगी तो मन भी निष्पाप हो जाएगा। मन निष्पाप हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप पाप की ओर नहीं जाएंगी। तो चित्रकूट की बड़ी भारी महिमा है और उस चित्रकूट धाम में सरकार साक्षात विराज रहे हैं, इसलिए चित्रकूट की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बोलो चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय, श्री सती अनुसुईया की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री अत्रि जी महाराज की जय, श्री भरत कूप की जय, श्री हनुमान धारा की जय, श्री मदगंजन बाबा की जय, श्री चित्रकूट 84 कोस की जय। जय जय श्री सीताराम। कामदगिरि के ऊपर सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया गया है और बड़े प्रेम से प्रभु उसमें विराज रहे हैं। यही विधि प्रभु बस बनहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। अब यहां से प्रसंग परिवर्तित हो रहा है, प्रभु चित्रकूट में विराज रहे हैं। यहां से प्रसंग बदल रहा है। कहेऊ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। सुमंत्र जी अयोध्या की ओर आए हैं। भगवान ने निषाद राज गुह को चित्रकूट से विदा कर दिया है। और महाराज जी आश्चर्य की बात, चित्रकूट से निषाद राज गुह जब श्रृंगवेर पहुंचे हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, तो उन्होंने सुमंत्र जी को रथ के सहित वहीं देखा। वो अयोध्या गए नहीं थे। अब विचार करो, आप राम जी श्रृंगवेरपुर से चलकर प्रयाग पहुंचे हैं। एक दिन तो लगा होगा, रात्रि विश्राम किया है भरद्वाज जी के यहां। दूसरे दिन चले हैं तो मार्ग में पुनः एक बार वाल्मीकि के यहां विश्राम किया। उसके बाद फिर पहुंचे हैं चित्रकूट में। तो कम से कम 3-4 दिन का समय प्रभु को चित्रकूट पहुंचने में लगा। अब 3 दिन, कम से कम 3 दिन ले लो, और वहां पर्णकुटी बना करके तब वहां से आए हैं, तो 4-5 दिन का समय समझ लो हो गया। और फिर लौट कर गए, तो फिर ज्यादा नहीं लगा होगा, तो कम से कम 2-3 दिन का समय तो लगा होगा पैदल जाने में। तो इतना समय व्यतीत होने के बाद भी उन्होंने सुमंत्र जी को रथ के सहित, घोड़ों के सहित वहीं देखा। उस समय निषाद को अत्यधिक विषाद हुआ और निषाद राज गुह को देख करके सुमंत्र जी की विकलता और बढ़ गई। राम राम सिय लखन पुकारी, राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धरणी तल व्याकुल भारी।
परेउ धरणी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी हयहि नाही। देखी दखिन दिसी हयहि नाही। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। जनु बिनु पंख बिहग बिकलाहि। राम राम श्री सीताराम लक्ष्मण, हा राम हा रघुनंदन हा लक्ष्मण हा सीते कह करके सुमंत्र जी मूर्छित होकर के गिर गए। घोड़े हिनहिना रहे हैं, घोड़ों के नेत्रों से वे अश्रुधार बह रही है। ऐसे लगता मानो ने घोड़ों के पंख होते तो ये उड़ जाते, जहां श्री सीताराम जी हैं वहां पहुंच जाते। नहीं तृण चरही, अब तक पान घास नहीं चरी उन्होंने। नहीं तृण चरही न पियही जलु, मोचही लोचन बार। आंखों से अविरल सुधारा बह रही है। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। आहा, ये घोड़ों की दशा है। निषाद राजगुह आचार्य तत्व, गुरु तत्व जीवाचार्य लक्ष्मण जी से श्रवण कर चुके हैं, उनका सत्संग कर चुके हैं। इसलिए उनमें पात्रता आ गई है कि वे परम विद्वान मंत्री वर्य सुमंत्र को भी आज उपदेश कर रहे हैं। निषाद राज ने समझाया, हे सुमंत्र जी आप पंडित हैं, आप केवल व्यवहार के पंडित नहीं हैं, आप परमार्थ के भी पंडित हैं। और आप धैर्य खो देंगे तो धैर्य धारण करने की बात कही किसको जाएगी। सारी बात निषाद ने, गुह ने बता दी और बहुत देर समझा बुझा करके निषाद राज ने सुमंत्र जी को अयोध्या की ओर दिया। लेकिन वे समझ गए कि सुमंत्र जी इतने विरह विकल हैं और उनके घोड़े इतने विकल हैं कि वे अयोध्या पहुंच नहीं सकते। तब बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग, 4 सेवक दिए। दो सेवक तो रथ को और घोड़ों को संभाल रहे हैं और 2 सेवक सुमंत्र जी को पकड़कर बैठे उनको संभाल रहे हैं। इस पद्धति से अयोध्या पहुंचे। सूर्यास्त होने वाला है, अभी दिन डूबा नहीं है, सूर्यास्त नहीं हुआ है। आप जंगल में छिप गए, अत्यंत शोक कर रहे हैं। मैं अयोध्या में कैसे अपना मुंह दिखाऊं? यदि पिताजी, यदि संस्कृत भाषा में हम लोग कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा है, उपमा देने के पंडित कालिदास। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघ की प्रशंसा में
ये किसी विद्वान ने कहा है, लेकिन उपमा कालिदास से हमें इतना कहने से प्रयोजन है। पर हम जब विचार करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की अपूर्व कृतियों के संबंध में, तो यदि संस्कृत में उपमा कालिदास से हैं, तो भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसी उपमा किसी कवि ने नहीं दी पाई। तो हमको कहना पड़ेगा उपमा तुलसीदास से। भारवे अर्थ गौरवम, महाकवि भारवी का अर्थ गौरव। महाकवि भारवी का अर्थ गौरव समझते हैं? नहीं। क्या करें, समय तो हो जाएगा, पर सुना देते। एक बार महाकवि भारवी ने कहा, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ये श्लोक महाकवि भारवी ने बोला। राजा के कान में पड़ा तो राजा ने इसको याद कर लिया। अच्छा लगा राजा को, तो राजा ने अपने महल में कई जगह उसको तख्ती पर लिखवा दिया। अर्थ तो समझे आप नहीं समझे? सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा कोई क्रिया मत करो। क्यों? ले सहसा करी पाछे पछताही। अविवेक परमा पदाम पदम, अविवेक संपूर्ण विपत्तियों का खजाना है। सारी विपत्तियां अविवेक में। बहुत से लोग कहते हैं बड़े धीमे, छोटे से काम को इतना समय लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, सोच विचार के काम करने में थोड़ा समय लगता है। विचार करते करते असाध्य समस्याओं का समाधान हो जाता है। और विचार करने के लिए समय की अपेक्षा है। इसलिए विवेक, हमारा विवेक क्या कह रहा है, इसे समझने के लिए समय चाहिए। सहसा कोई काम मत करो, क्योंकि अविवेक विपत्तियों का घर है। वृणुते ही विमृश्य कारिणम, जो हित अनहित का ठीक से विचार करके तब कोई काम करता है, उसके इस गुण पर प्रसन्न होकर संपत्ति के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी उसका वर्ण कर लेती हैं। सारे गुण उसके पास आ जाते हैं और लक्ष्मी की कृपा भी उसे प्राप्त हो जाती है। सारे गुण उसके पास पहुंच जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो, विमृश्यकारी के पास सारे गुण पहुंच जाएंगे, सारी संपत्तियां भी पहुंच जाएंगी। बस हड़बड़ी में कोई काम न करो, खूब सोच विचार के करो। राजा ने कहा, भाई जिस पंडित ने लिखा है बहुत अच्छा लिखा। वो राजा कौन थे? वो राजा भोज थे, जिन्होंने वो श्लोक पढ़ा, देखा, लिखा। संस्कृत प्रेमी थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुने पहले बात। एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब, कुछ आवश्यक कार्य था, उसको निपटाने में रात अधिक हो गई और आधी रात के बाद उन्होंने महल में प्रवेश किया। तो अपने शयन कक्ष में जब वो गए तो राजा भोज ने क्या देखा कि एक युवा राजकुमार, अंटादार उसकी मूछें हैं, बढ़िया राजकुमार के जैसे वस्त्राभूषण धारण किए हुए, रानी के साथ ऐसे लिपट के सो रहा है। तो राजा को भयंकर क्रोध आया। बोले, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार की यहां भीतर घुसने की?
लाइटों का जमाना तो था नहीं, दीपक टिमटिमा रहा था। तुरंत राजा भोज ने म्यान से तलवार खींची और उस राजकुमार के सहित अपनी रानी का सिर काटना ही चाहता था। ये किया, तब तक श्लोक तख्ती पर लिखा था, उस पर ध्यान चला गया। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ठिठक गया हाथ, वहीं तलवार म्यान में कर लिया। जोर से गर्जना की, ए रानी उठ। रानी हड़बड़ी मुटके खड़ी हुई। वो राजकुमार जो था वो किनारे, कहां है वो पुरुष जिसको तूने सुला रखा था? महाराज आप थोड़ा ठंडे हो गए, इतना लाल पीले क्यों हो रहे हैं? आपकी राजकुमारी जिसका आपने अमुक राजकुमार के साथ विवाह निश्चित किया है, अब थोड़े दिन में पीले हाथ हो जाएंगे, घर चली जाएगी। आज वो रोते हुए कह रही थी कि मां मेरा राजकुमार के रूप में श्रृंगार करो, क्योंकि बचपन से मुझे राजकुमार बनने का शौक। अब ससुराल जाने के बाद तो मुझे राजकुमार कौन बनाएगा, बहू बन के रहना पड़ेगा। तो आज मैंने अपनी बेटी का, जिसका विवाह आपने तय किया है, उसकी रंग रोगन करके मूंछ ऊंछ बना के कवच पहना के उसको राजकुमार के वेश में सजाया था। नींद आ गई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ, बहुत अच्छी लग रही हो। सो गई। और आप लाल पीले कहाँ राजकुमार? आप तो दिमाग से देखें तो सही, आपकी बेटी है। बेटी कांप रही थी। अब राजा ये कैसे कहे कि हमने तलवार तुम्हारे लिए निकाल ली थी, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का सिर काटने। अरे राम राम, अनर्थ हो जाता। आज अपने ही हाथ से अपनी पत्नी और बेटी को मारकर मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लोग कहते भोज बड़ा पंडित है, विद्वान है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अपने भाव का संवरण किया, उनको सुला दिया और बोले हम तब कुछ जल अन्न जल ग्रहण करेंगे जब उस पंडित का दर्शन कर लेंगे जिसने ये श्लोक लिखा है। बड़े गरीब थे महाकवि भारवी, दिखाई पड़े। महाराज वो मिल गए। श्लोक किसने लिखा है? ढिंडोरा पिटने लग गया। महाकवि भारवी ने कहा कि हमारा श्लोक है ये। तो पालकी में बिठा करके उनको राजा ने बुलवाया, चरणों में प्रणाम किया और लिखा है प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लाख स्वर्ण मुद्रा महाराज भोज ने महाकवि भारवी को दी और कहा तुमने हमारा राजवंश डूबने से आज बचा लिया, मुझे कलंकित होने से बचा लिया। और तब से राजा भोज ने ये निश्चय किया कि सबके घरों में इस तरह से महापुरुषों के वाक्य लिखवाए जाएंगे। आप भी गांठ बांध लीजिए अपने घर में अच्छे महापुरुषों की तस्वीर, जिनको देखकर हमारी भक्ति जगे, जिनको देखकर हमारा शौर्य जगे, पराक्रम जगे, राष्ट्रभक्ति जगे। ऐसे महापुरुषों के चित्र घर में रखने चाहिए। उनके मंगलमय वाक्य जरूर दीवाल पर यत्र तत्र लिखवाना चाहिए। आते जाते समय उन पर हम लोगों की दृष्टि पड़ती रहे। भारवे अर्थ गौरवम। महाकवि दंडी का पद लालित्य। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है जैसे माघे संति त्रयो गुणा, हमको लगता है रामचरित मानसे संति त्रयो गुणा। और केवल रामचरित मानस नहीं, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, उनमें उनकी उपमा उनके जैसी है। और गोस्वामी जी का अर्थ गौरव, अर्थ गौरव अभी कल आपने सुना, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी जैसे महापुरुष 2 चौपाई 13 दिन तक व्याख्यान करते रहे। बड़े बड़े विद्वान भी था नहीं पा पाते हैं। और निरक्षर भट्टाचार्य हर हांकने वाले भी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी कहकर आनंद में झूमने लग जाते हैं। एक एक चौपाई का कितना गंभीर भाव है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अर्थ गौरव और पद लालित्य। साहित्यिक लोग यहां बैठे हैं, पद्मावत किसका लिखा है? पद्मावत भी महाकाव्य है, जियासी का लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जियासी, उसने पद्मावत नाम का एक महाकाव्य लिखा है, वो भी दोहा चौपाई में है। अब कुछ सिर फिरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुलसीदास जी के प्रेरक वो थे, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं, मलिक मोहम्मद जियासी के काल से बहुत पहले दोहा छंद था, चौपाइयां भी थी, संतों की वाणियों में आज भी प्राप्त होती हैं, जिनका काल जियासी से बहुत पुराना है। इसलिए यह कहना, अब हम क्या कहें, किन शब्दों में कहें, पढ़े लिखे लोगों को भी तो भूख है, पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, साहित्य के हमको श्रेष्ठ पुरस्कार मिले। और पुरस्कार तभी मिलेंगे जब सरकारी भाषा बोलोगे। सरकारी भाषा नहीं बोलोगे तो पुरस्कार की श्रेणी में आप नहीं आवेंगे। सरकारी भाषा बोलनी पड़ेगी। सरकारी भाषा यही है कि तुलसीदास के जी के प्रेरक मलिक मोहम्मद जियासी हैं, पर ये हम स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते हैं। चलो एक अंश में किसी की बात हम मान भी लें, तो पद्मावत भी हमने पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा, एक अंश पढ़ा, पर पद्मावत हमने पढ़ा है। पद्मावत की चौपाई पढ़ लो और रामचरितमानस की चौपाई पढ़ लो, महाराज धरती आसमान का अंतर है। आपका मन ऐसे हो जाए। पद लालित्य नहीं है, और गोस्वामी जी का पद लालित्य क्या कहें। अब देखिए, किशोरी जी बगिया में पधार रही हैं और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कंकण किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकण किंकिन नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय। चौपाई का अर्थ तो आपको मालूम है, लेकिन चौपाई का उच्चारण करते समय लगता है किशोरी जी की नूपुर बज रहे हैं। ये लालित्य तुलसीदास जी के अतिरिक्त कहीं मिलने वाला नहीं। ऐसे ऐसे रहस्य मानस जी में छिपे हैं कि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित, इस देश के अप्रतिम वक्ता और अप्रतिम विद्वान, अप्रतिम लेखक पूज्य श्री तुलसी पीठ वाले महाराज, वो कहते हैं, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। सब ग्रंथों को नमस्कार करके मानस जी के लंबे दंडोत कर लो, शरणापन्न हो जाओ, क्योंकि मानस जी 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। और ये एसी मशीन बिल्कुल बंद पड़ी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवत कृपा से ये तो एक दोहा सामने आ गया, इसलिए हमको उपमा की बात कहनी पड़ी। जिनका काम है वो देखेंगे, आप लोग मत करिए।
आपको जानकारी नहीं। कान खोलकर सुन लो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोच यही भान। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचत ही बात। जैसे कोई विवेकी ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण धोखे से मद्यपान कर ले तो वह अत्यंत व्यथित हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है। ऐसे ही आज सुमंत्र जी अत्यंत शोक संतप्त हो रहे हैं। 5 प्रकार के दोष यत्न पूर्वक त्याग देने चाहिए। इन 5 दोषों में ही कलयुग का निवास है। इसलिए 5 दोषों से जो विमुक्त है वो कलयुग में रहकर भी सतयुग में जी रहा है। हम कलयुग में पैदा हुए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। ये अधिकार, ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको प्रदान की है। उसमें पहला दोष है जुआ। जुए में कलयुग का निवास है। दूसरा दोष है मद्यपान। मद्यपान में कलयुग का निवास है। तीसरा दोष है व्यभिचार, परस्त्री गमन, इसमें कलयुग का निवास है। चौथा दोष है मांस भक्षण, इसमें कलयुग का निवास है। 5वां दोष है अन्याय की कमाई। किसी दूसरे के हक को, अधिकार को छीनकर, उसे रुलाकर, उसे पीड़ा पहुंचा करके और धन का संग्रह करना, यह है पाप की कमाई। इस प्रकार से ये जो 5 दोष हैं, ये प्रबल दोष हैं। उधर चला गया। ये 5 दोष, इनमें इतनी गहरी दोस्ती है, मित्रता है कि एक रहेगा ना 5 में से एक, बहुत ध्यान से सुनो भाई, 5 में से एक जीवन में रहेगा तो 4 को न्योता नहीं देना पड़ेगा कि आप भी पधारो। ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि वो एक को बुलाओ 5 आते हैं, 4 अपने आप चले आएंगे। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, जुए का दोष किसी में आ गया, जुआ खेलने का दोष। अब जुआरी का संग कैसे लोगों का होगा? सज्जन साधु पुरुषों का संग होगा क्या? वो तो होगा नहीं। उसकी कैटेगरी के लोग ही होंगे। और उस प्रकार के जब लोग होंगे तो कभी धन बढ़ जाएगा, जुआ में जीत गया, पैसा ज्यादा मिल गया, तो यार दोस्त कहेंगे कि अरे कुछ खिलाओ पिलाओ, चनाव घुटाओ,
और वो खिलाने पिलाने का मतलब दूसरा होता है, हैं? वो हम लोग जो दाल रोटी खाते हैं, दूध दही की लस्सी पीते, वो चीज नहीं। वो खिलाने पिलाने का अर्थ ही अलग है। और ये और कहेंगे, ये देखो उस दिन हम जीते थे, हमने तुमको खिलाया पिलाया था, तुम आज नहीं खिलाओगे पिलाओगे। जीत गया तो खिलाओ पिलाओ, वो हार गया तो अरे क्यों मायूस हो रहे हो, क्यों गमगीन हो रहे हो, गम में क्यों डूबे हो, ऐ नेक पी लो बस तरो ताजा हो जाओगे, दुनिया रंगीन नजर आने लग जाएगी, खा लो पी लो मौज करो। और क्या है, इसीलिए तो भगवान ने धरती पर हमको भेजा है, ये ब्रह्म ज्ञान, और इसीलिए भेजा भगवान ने धरती पर। तो जुआ खेलने वाला जरूर शराब पीने लग जाएगा। मान लो शराब नहीं पीता तो शराब पीने का पाप उसको लग जाएगा, क्योंकि शराब न पिए, शराबी के पास बैठे तो शराब पीने का पाप लगता है। तत्संसर्गी च पंचमा। अब मद्यपान करते ही बुद्धि बिगड़ जाएगी, ये परस्त्री है, ये भेद भी खत्म हो जाएगा। तब वासना का भूत जब चढ़ेगा तो किसी की बहन बेटी की मर्यादा वो रखेगा नहीं। तीसरा दोष उसमें आ जाएगा व्यभिचार का। और जब तीसरा दोष आ जाएगा तो पाशविक शक्ति बढ़ाने के लिए, पाशविक शक्ति जानते ना, पशु वाली शक्ति, तो मांस भी खाएगा। ठंडी में अमुक का मांस खाने से गर्मी आती है, ताकत बढ़ती है, गर्मी में अमुक का मांस खाना चाहिए। अलग अलग इनका भी अनुसंधान है। जैसे शाकाहारी लोगों का अनुसंधान है ना कि सर्दियों में गरम गरम, यहां बुंदेलखंड में ठड़ूला, पपैया, खुरमा है, ये सब सर्दी पड़ रही हो और बढ़िया सुंदर सरसों के तेल के ठड़ूला गरम गरम निकले, और ज्यादा व्यंजन नहीं, आंवले की उरगटी हो या आम का अचार हो, उसी के संग 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक है हमारा। गर्मी में भिंजोरा है, व्यंजन है ना, बुंदेली व्यंजन है, महेरी। तो सब अलग अलग है कि किस ऋतु में क्या खाया जाए। ये मांसाहारियों के यहाँ की भी अलग अलग विचारधारा है, कौन ऋतु में क्या करना चाहिए, किसका खाना चाहिए। मांस भक्षण का दोष आ जाएगा। पहले कौन सा दोष था, जुआ खेलने का, शराब पीने का आ गया, मांस खाने का आ गया, परस्त्री गमन का आ गया। अब ये सब बुरे से बुरे काम हैं चारों, और ये पवित्र कमाई से संभव नहीं है। इनकी पूर्ति के लिए पाप की कमाई करनी पड़ेगी। पांचवा दोष आ जाएगा। आप सब लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग, हम पूछते हैं इतनी बड़ी घटना घटवाने की क्या जरूरत समझी भगवान ने। उस समय के 2 खानदान सर्वोपरि खानदान थे पूरी धरती पर। एक तो कौरव, महाशक्तिशाली थे कौरव, लोकपाल दिक्पाल एक साथ युद्ध में खड़े हो जाएं तो कुरुकुल की सेना को जीत नहीं सकते थे। भीष्म जैसे सेनापति जिसको प्राप्त है, आप सोचो, परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट करने वाले पितामह भीष्म, एक से एक अतिरथ ही महावीर जिस सेना में हैं, और उस इतने बड़े शक्तिशाली कुरुकुल का संहार जुए के कारण हो गया। इतना बड़ा खानदान नष्ट हो गया जुए के कारण।
और यदुवंशी 1-2 नहीं थे, 56 करोड़ संख्या थी उनकी। कितनी थी? 56 करोड़ यदुवंशी। ब्राह्मणों का साथ तो लगा ही था। प्रभासक क्षेत्र में गए थे शंकर जी की पूजा करने कि भोले बाबा की कृपा से दोष दुर्गुण जो दूर हो जाएं और ब्राह्मणों का शाप न लगे। वो तो रहा दूर, वहीं पहुंच गए देसी शराब बनाकर बेचने वाले गांव के लोग, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा रस है, पियो तुम्हें ताजगी आ जाएगी। पीने लग गए वो सब महाराज। शराब पी करके वो सब के सब नष्ट हो गए। भगवान ने ये प्रमाणित, ये शिक्षा देने के लिए करवाया, घटवाया कि मेरा खानदान इस दोष के कारण नष्ट हुआ और मेरी बुआ का खानदान केवल इसके कारण, पासा खेलने के कारण नष्ट हुआ। तो बताओ, इनसे बड़े तो तुम संसार में हो नहीं सकते। यदि तुम जुआ और शराब की लत में पड़ोगे तो चाहे जितने शक्तिशाली हो, मिट्टी में मिलने में देर लगेगी नहीं। ब्राह्मण के लिए मद्यपान पाप है, तो क्या क्षत्रिय और वैश्य के लिए विहित है? क्या शूद्र के लिए विहित है? मनुष्य मात्र को मद्य मांस का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमने महाभारत ग्रंथ आद्योपांत पढ़ा है, मूल पारायण किया है हमने उसका, और कथा भी कही है महाभारत की। एक एक श्लोक से भगवत कृपा से हमने पाठ किया है। महाभारत में मद्यमांस निषेध के इतने श्लोक पितामह भीष्म के द्वारा कहे गए, हम कह नहीं सकते। आप पितामह भीष्म कह रहे हैं महाभारत में, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मांस शब्द का अर्थ समझेगा वो जीवन में कभी मांस नहीं खा सकता। मांस शब्द का अर्थ क्या है? बोले मांस भक्षेते यस्मात् भक्षेष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। महाभारत का श्लोक है। मांस, दोनों को मिला दिया तो बन गया मांसा। माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उस प्राणी का आत्मा कहता है कि ये मुझे खा रहा है तो मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसे अवश्य खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति की कभी सदगति होती नहीं है। मांस खाने से अधिक पाप अंडा खाने में, क्योंकि राक्षस भी गर्भ नहीं खाते थे। अब राक्षसों से भी गया बीता हो गया मनुष्य, तो अंडे खा रहा है। बड़े दुख की बात है। अहंकार तो हम लोगों में वैसा ही है कि हम वशिष्ठ हैं, हम पराशर गोत्रीय हैं, हम वशिष्ठ गोत्रीय, हम भरद्वाज गोत्रीय हैं, हम बिल्कुल उनसे भी ज्यादा कहो अहंकार। जो ऋषि गोत्र है हमारा, उससे कम थोड़ी हम अपने को मानते हैं, उससे ज्यादा ही मानते हैं। वो आचरण अपने देखें, आचरण अपने देखें तो हम ब्राह्मण की तो चले क्या, मनुष्य कहलाने लायक नहीं। कौन सी पार्टी होती है चौबे जी जानते होंगे, ये तो खैर नहीं जाते होंगे हमारे विश्वास के अनुसार। रफ्तार पार्टी होती कि इफ्तार पार्टी होती, क्या होती है? इफ्तार। हम ये नहीं कहते हैं कि उनसे आप द्वेष करो, लेकिन आप हिंदू हैं, आप खूब व्यवहार निभाइए, लेकिन उनके घरों में जाकर खाइए मत। आप उनके घरों में जाकर खाते हैं, आप सर्वनाश कर रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति का। अपना नाश कर रहे हैं, अपने परिवार का विनाश कर रहे हैं। बिल्कुल मत खाइए।
ठीक है, उनके प्रति सौहार्द आपका, हमारा कम सौहार्द है क्या? हम क्या उनमें अपने रघुनाथ जी को नहीं देखते हैं क्या? अपने स्वधर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। कई साल पुरानी घटना है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको टोपी दी गई, टोपी, तो उन्होंने टोपी को कोई फेंका नहीं था, लेकिन बड़े प्रेम से ऐसे कहा, नहीं, बड़ी विनम्रता से उन्होंने स्वीकार किया। महाराज हम कहाँ थे हमें याद नहीं है, किसी के घर में थे, तो टीवी में बार बार वही दृश्य आवे, वो टोपी दे रहा, वो ऐसे कर रहे हैं। टीवी वाले भी विचित्र होते दिखाने वाले। लेकिन यह किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं थी। ये वह बात थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। आप बताओ, इस शासन काल में भारत के किसी मत पंथ के अथवा किसी जाति के व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, यदि कोई एक भी आपकी नजर में दिखाई पड़ता हो तो आप बताइए। हमको तो नहीं लगता। क्यों? इसलिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम स्वधर्म के प्रति निष्ठावान रहें। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के लोग भी मद्य मांस का त्याग करें, बुराइयों का त्याग करें। एक बुराई के आने से अनेक बुराइयां जीवन में आ जाती हैं। ब्राह्मण के लिए तो इतना लिखा है, उसको सब पापों का प्रायश्चित है, पर मद्यपान का प्रायश्चित ब्राह्मण के लिए नहीं। प्रायश्चित तो इतना कठोर है कि वो हम व्यासपीठ से कह नहीं सकते। स्वर्णाभ खोलते हुए प्रतप्त घृत का पान करते हुए और त्रिवेणी संगम में अपना प्राणांत देहोत्सर्ग प्रायश्चित करे, खोलते हुए लाल लाल वर्ण के घी को पीकर संगम में अपने देह का त्याग करे, ये ब्राह्मण के लिए मद्यपान करने का प्रायश्चित है, मरणांत प्रायश्चित। आज अपने को ब्राह्मण कहने वाले लोग शराब पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, और सब एक बुराई होगी तो चार तो अपने आप आ जाएंगे, बुलानी नहीं पड़ेंगे। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण को इतना क्यों, दूसरी जाति को क्यों नहीं? ब्राह्मण मुखिया है, पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। ब्राह्मण ठीक हो जाएगा तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। छोटे भाइयों को सही रास्ते पर चलाने के लिए बड़े भाई को सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब छोटे भाई उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। इस प्रकार से बहुत कई कई उपमाएं दी हैं। और महाराज श्री निषाद राज गुह वे जंगल में छिप गए हैं। जब रात्रि का घोर अंधकार छा गया तब वे अयोध्या में प्रविष्ट हुए। महाराज के कान में समाचार पड़ा कि वे आए हैं, और उस समय महाराज के चरणों में जाकर सुमंत्र जी ने प्रणाम किया। और उस समय राम राम कही राम सने, राम राम कही
राम सने पुनि कह राम लखन वेदे पुनि कह राम लखन वेदे। बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। राम जी के रूप गुणशील स्वभाव का स्मरण करके महाराज दशरथ विकल होते हैं और बार बार कहते हैं कि ऐसे राम जी अयोध्या छोड़कर चले गए, सोसुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। महाराज ने रोते रोते समाचार पूछा। सुमंत्र जी ने समाचार सुनाया। प्रथम वास तमसा भयु, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। केवट कीनि बहुत शिवकाई, जो सो जामिनी सिंगरौर गमाई, होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। नाव मंगाई गई। केवट ने पार उतारा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम जी की प्रत्येक लीला में देखो, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। नौका पर सबसे पहले जानकी जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े। एक घटना है, एक सज्जन अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे और बनारस के पास एक स्टेशन है मुगल सराय। अब तो उसका नाम बदल दिया है। क्या बदला है? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, अब तो उसका नाम पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। तो मुगल सराय बहुत प्रसिद्ध बड़ा जंक्शन है। तो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान वो रो रहे थे। अब उसी मुगल सराय जंक्शन से दूसरे विद्वान उनके मित्र थे, उनको भी ट्रेन पकड़नी थी दूसरी दिशा की। उन्होंने कहा आप रो क्यों रहे? अरे महाराज क्या बता, मैं बहुत बड़ा घटना घट गई हमारे साथ। क्या? बोले अमुक स्टेशन से हम चढ़े थे और सब सामान चढ़ा लिया और हम चढ़ गए। हमारी गृहिणी वहीं खड़ी रह गई स्टेशन पर और ट्रेन चल पड़ी। तो ट्रेन चल के मुगल सराय आ गई, हम तो उतर गए। अब वो बेचारे गांवड़े की है, कुछ समझती बूझती है नहीं। क्या होगा, मैं भी कैसे जाऊं, क्या करूं आगे की, सब यात्रा बिगड़ गई। बहुत जरूरी जाना था। तो उनके मित्र ने कहा, बनारस के ही थे वो, उन्होंने कहा पंडित जी आप संस्कृत के पंडित तो हैं, पर लगता आप रामचरितमानस का पाठ नहीं करते। अरे बोले हम परेशानी में पड़े हैं, हमारी घरवाली जंक्शन पर छूट गई और तुम्हें रामचरितमानस सूझ रही है। रामचरितमानस पढ़ने से क्या होता? बोले रामचरितमानस पढ़े होते तो तुमको रोना नहीं पड़ता। क्यों? रामचरितमानस में क्या लिखा है? बोले रामचरितमानस में लिखा है, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। वाहन पर सबसे पहले बहू बेटियों को चढ़ा दो, फिर खुद चढ़ो। तो राम जी ने ये शिक्षा दी। खुद नौका पर पहले नहीं चढ़े, पहले जानकी जी को चढ़ा दिया। तो आपने सामान चढ़ाया सब ठीक, पहले उनको चढ़ाना चाहिए आपको।
आप तो लटक लटक कर कैसे भी चढ़ जाते, लेकिन वो कैसे चढ़ती? चलती ट्रेन में वो तो नहीं चढ़ सकती। व्यवहार का भी ज्ञान रामचरितमानस के पाठ करने से हो जाता है। और महाराज राम जी ने आपकी कुशल कामना की है, बार बार आपके चरणों में प्रणाम किया है, माताओं के चरणों में प्रणाम किया है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, और बार बार एक ही बात समझाई है कि करब सोई उपदेश जही न सोच मुहि अवधपति। वही उपदेश करो जिससे अयोध्यानाथ श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ दुखी न हो। यद्यपि राम जी ने कह दिया था सुमंत्र जी को कि लक्ष्मण जी ने जो कुछ कटुक वाणी कही है, क्या बात है, क्या करके चले गए? तो एक जगह स्थिर तो कर दो उसको, जो घूम रहा है, जैसा भी कम कम हुआ क्या है। चलो इसको बंद ही कर दो, दोनों को बंद कर दो। तुम्हारे पास एक पंखा हो तो पंखा लगा दो, इसको बंद कर दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ध्यान से सुने, समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। महाराज सबको प्रणाम कहा है। देखिए, हम ये बात कहना चाहते थे कि यद्यपि राम जी ने सुमंत्र जी को कह दिया था कि लक्ष्मण जी की कोई बात, कठोर बात उनको मत सुनाना, तुम्हें हमारी शपथ है, फिर भी सुमंत्र जी ने इतने तो कह ही दिया कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहवे न तात लखन लरिकाई। ये बात बहुत सूक्ष्म है मोटी सी बात, लेकिन बहुत बारीक बात है। सेवक को स्वामी के प्रति कितना निश्चल निष्कपट होना चाहिए, यह शिक्षा सुमंत्र जी से लेनी चाहिए। दशरथ जी के सामने कुछ कपट उन्होंने रखा नहीं, सब बात कह दी और बड़ी मर्यादा में कही। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वाणी कही, लेकिन राम जी ने अपनी शपथ दिलाकर रोक दिया। इसका मतलब हम राम जी, आप भी राम जी की शपथ के बंधन में हैं, मैं भी राम जी की शपथ के बंधन में हूं, इसलिए आप दबाव मत डालना कि क्या कहा। राम जी ने शपथ दिवा दी। तो स्वामी के साथ सेवक को छल नहीं करना चाहिए। स्वामी को सेवक के साथ छल नहीं करना चाहिए, निश्चल निष्कपट व्यवहार रखना चाहिए, ये भी किया और मर्यादा का भी पूरा पालन किया। सारा समाचार सुनने के बाद अब तो केवल श्री राम जी का समाचार जानने की आशा में, श्री राम दर्शन, राम मिलन की आशा में प्राण टिके हुए थे, पर अब निश्चय हो गया कि राम जी लौट कर नहीं आएंगे। और प्राण कंठ गत भयउ भुवालू, प्राण कंठ गत भयउ भुवालो, मन विहीन जन
व्याकुल व्यालु इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बीनु बारी जनु सर सर सिज बनु बीनु बारी। महाराज के प्राण कंठगत होने लगे। जैसे मणिधर सर्प की मणि छिनने से सर्प व्याकुल हो, विकलता महाराज की बढ़ गई। ऐसा म्लान हो गया शरीर, जैसे जिस सरोवर का जल सूख गया हो, और सूखे हुए सरोवर में कमलों की क्या दशा होती, कमल भी सूख जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है जलज, और जल ही नहीं होगा तो जलज कहां से होंगे। तो महाराज जलजों की स्थिति हो गई है। कौशल्या जी परम ज्ञान विज्ञान संपन्ना है, विवेकवती हैं। उन्होंने कहा कि अब लगता है सूर्य कुल का सूर्य अब अस्ताचल की ओर जाना चाहता है। और उस समय श्री राम जननी अम्बा श्री कौशल्या जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक सती साध्वी पतिव्रता को उस क्षण में जब पति परलोकवासी होने की स्थिति में हो, क्या कहना चाहिए। वो कहा, हे नाथ, आप परम विद्वान हैं, आप तनिक धैर्य रखें, विचार करें। श्री राम वियोग का अगाध समुद्र है, और उस समुद्र में समुद्र से पार उतरने का जहाज अयोध्या है, और उस जहाज के कर्णधार आप हैं, और उस जहाज में संपूर्ण अयोध्या की प्रजा बैठी है। तब तक नाव में बैठे हुए लोगों का धैर्य नष्ट नहीं होता, जब तक कि कर्णधार धैर्यवान बना रहता है। कर्णधार जब धैर्य खो देता है, तो फिर नौका में बैठे हुए लोग भी निश्चित कर लेते हैं कि अब हमारा जीवन बच नहीं सकता। तो महाराज, आप कर्णधार हैं, और आप ही हताश निराश हो जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं। धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़ ही सब परिवार, सब डूब जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यदि धैर्य धारण करके आप अपने जीवन को बचा लेंगे, तो मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं, श्री राम लक्ष्मण अवश्य लौटकर आएंगे जानकी जी के सहित, और आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। दशरथ जी ने अपने नेत्र खोले और सुमंत्र परम कृपालु श्री राम कहां है। कहां लखन कह राम सनेही, कहां प्रिय पुत्र बधू वेदे। बहुत रात तक विकल होकर के रुदन करते रहे, और रात्रि को त्रियामा कहते हैं। 3 याम होते हैं रात्रि में, त्रियामा, क्षणदा, क्षपा। पर आज रात्रि ऐसे लग रही थी कि याम ही युग बन गए हों। युगायितम निमेषेण, एक एक पलक गिराने का समय युग के समान लग रहा था। उसी समय दशरथ जी को वह घटना याद आ गई जब वे राजकुमार थे, महाराज अज के युवराज थे, और जंगल में मृगयार्थ गए थे, और उसी समय उन्होंने कोई हाथी जल पी रहा है इस धोखे से शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया,
और परम माता पिता का भक्त श्रवण कुमार अज्ञान पूर्वक बाण लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके शरीर को लेकर के दशरथ जी उनके माता पिता के निकट पहुंचे हैं और उन्हें जब ये पता चला कि मेरी सेवा करने वाला मेरा एकमात्र पुत्र अब संसार में नहीं है, तब दशरथ जी पानी लेके आए थे, वो पानी तो पिया नहीं। कहा तुम चिता सजाओ और दुख मत करो, जो तुम्हारे बाण से मरा मेरा पुत्र है, ब्राह्मण नहीं है, हम वैश्य हैं। ब्राह्मण होता तो ब्रह्म हत्या लगती, तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगी, पर एक ऋषि जीवन जीने वाले को, एक साधक को मारने का पाप तो तुमको लगा, एक मनुष्य की हत्या का पाप तो तुमको लगा। लेकिन चलो भवितव्यतावस्थी, भवितव्यता से हमारी आंख चली गई, हम अंधे हो गए, और एकमात्र सहारा था वो भी चला गया। और महाराज चिता सजाई गई और जीवित ही अपने पुत्र के सहित वे चिता में बैठ गए और बैठते बैठते शाप दे दिया कि कर्म का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। राजन, तुम्हारी भी मृत्यु के समय एक भी तुम्हारा पुत्र तुम्हारे निकट उपस्थित नहीं होगा, संस्कार भी समय से नहीं हो पाएगा, विलंब से संस्कार होगा, पुत्र विरह में तुम्हें अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ेगा। आज वह साफ सत्य होने जा रहा है, लगता है मेरा समय अब पूरा हो गया। इससे दो बातें हमें प्रेरणा के रूप में लेनी चाहिए। एक तो ये लेना चाहिए कि मृत्यु के समय हमारे जीवन भर की रील सामने आ जाती है, अच्छे से अच्छा काम, बुरे से बुरा काम, और उस काम का परिणाम क्या है वो भी सामने आ जाता है, उस समय रील दिखने लग जाती है। इसलिए जीवन में कोई ऐसा काम न बने कि मरते समय हमको माथा पटकना पड़े, यमदूतों को देखकर पश्चाताप करना पड़े। इतने बड़े धर्मनिष्ठ महाराज, जीवन में कोई भूल नहीं बनी, केवल ये भूल बन गई और उसका परिणाम सामने आ गया। दूसरी बात, जाने अनजाने मनुष्य से बहुत सी गलतियां हो जाती, प्रसंगवश भवितव्यतावश कैसे भी कहो हो जाती। अब हो गई तो हो गई। उत्तम पक्ष यह था कि दशरथ जी को उस भूल की बात बिना किसी छल कपट के अपने पिता महाराज अज को, अपनी जन्मदात्री माता को बतानी चाहिए थी, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को यह बात बतानी चाहिए। यदि माता पिता और गुरु से वो ये बात कह देते तो अवश्य ही कोई न कोई उसका प्रायश्चित विधान उनके द्वारा करा दिया जाता, तो जो दुख की मात्रा इतनी थी वो इतनी न होकर इतनी रह जाती। तो अपने से बड़ों के सामने कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अपने जीवन की अच्छी बातें तो हम सबको बता देते हैं और जीवन की बुरी बातें किसी के सामने नहीं बोलते हैं। वही हमको दुख देने वाली होती हैं, वही हमारा पतन कराने वाली होती हैं। और उस समय दशरथ जी ने कहा, भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सोतन राखी करव में कहा, यही न प्रेम पन मोर निवास। रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत
बहुत दिन बीते आ जाने की लखन पुहार घूवर पितु हित चित चातक जल राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हरे रघुवर विरह राव गए पुत्र के बहाने से अजामिल जैसा महापातकी पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण करके उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। तो जहां साक्षात पुत्र के रूप में श्री सीताराम जी का लक्ष्मण जी का स्मरण किया गया हो, वहां क्या अधोगति की संभावना है? बोलिए, संभव ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस गावा। जीवित रहने का फल भी उनको मिला, और जियत राम बद विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण संहारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके अपने मृत्यु को भी सुधार लिया। हम नाम नहीं लेंगे। वृंदावन में एक परंपरा विशेष के महानुभावों ने एक पुस्तक में लिखा, बोले शंकर जी, कि राम राम लेने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले दशरथ जी जो भगवान के पिता हैं, उन्होंने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया मरते समय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार हो गया। तनु परि हरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। कहना चाहिए राव गयो प्रभुधाम, पर प्रभुधाम तो नहीं गए, वो सुरधाम का अर्थ है स्वर्ग गए। इसलिए राम नाम लेने से मोक्ष नहीं, कृष्ण नाम लेना चाहिए, अमुक नाम लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने पुस्तक में लिखा। उसका खंडन भी हुआ, विरोध भी हुआ। हमारे महाराज जी के पास भी आकर लो, महाराज इनका खंडन बंडन के काम में हम नहीं पड़ते हैं। किसी के ऐसा लिख देने से राम नाम की महिमा तो कम हो नहीं जाएगी। पर यहां राव गयो सुरधाम, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, ये 6 बार जो राम नाम है ना, ये परम परम मोक्ष का प्रतीक है। हमारे देह में 6 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक हमारे देह में 6 चक्र हैं। और सहस्रार चक्र से जब प्राणोत्सर्ग होता है तभी मोक्ष होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। मूर्धानम अविनिश्रितैका, 75 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें 75 लाख प्रधान हैं, और उनको सूक्ष्म करने पर 75,000, फिर उनको और कम करने पर 100, और 100 का अंतर्भाव 3 में होता है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। 100 का अंतर्भाव 10 में होता है, 10 का अंतर्भाव 3 में होता है, और 3 का अंतर्भाव 1 में होता है, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना मार्ग से जब प्राण का उत्क्रमण होता है तब मोक्ष होता है। और वो सुषुम्ना ही एकमात्र ऐसी नाड़ी है
जो सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तो राम एक चक्र का भेदन हो गया, राम दूसरे चक्र का भेदन हो गया, राम तीसरे चक्र का भेदन हो गया, राम चौथे चक्र का, पांचवें चक्र का आज्ञा चक्र का भेदन हो गया, और राम सहस्रार चक्र का भेदन हो गया। महान सिद्ध योगी के समान दशरथ जी भगवत धाम गए। वे अभागे जीव हैं, नारकीय पतित जीव हैं, तो राम नाम की महिमा की उपेक्षा करते हैं कि 6-6 बार राम नाम लेकर वो मोक्ष प्राप्त नहीं किया। अरे भाई ध्यान पूर्वक सुनिए, दशरथ जी का मनोरथ है कि मैं अपने नेत्रों से श्री राम जी का राज्याभिषेक देखूं। और भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। क्या है? अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में भगवान कल्पवृक्ष हैं। कल्पवृक्ष नहीं, कल्पवृक्षों के उद्यान हैं। आराम कल्पवृक्षाणाम, रोम रोम कल्पवृक्ष है उनका, जो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे क्या भला अपने पूज्य पिताजी की इतनी सी इच्छा कि वे मुझे राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, क्या इसको वो पूरा नहीं करेंगे? है? अब हमको यहां से हमको वृंदावन जाना है। यहां से हमको, आज हमको नहीं जाना, हम तो जा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम जैसे मान लो हमको यहां से वृंदावन जाना है, और यहां से वृंदावन की दूरी तो कम है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो यहां से वृंदावन की दूरी इतनी दूरी हो कि हम 12-15 घंटे चलें तब वृंदावन पहुंच पाएं। और हम यहां से बाई रोड चल पड़े। अब पहुंचते पहुंचते रास्ते में अमुक शहर मिला, अमुक शहर में शाम हो गई। अब ड्राइवर बेचारा कितना चलेगा, हम भी थक गए, ड्राइवर भी थक गया। तो हमने विचार किया कि भाई यहां हमारा कोई प्रेमी परिचित है क्या? तो शहर में पूछा अपने परिकर से, कोई हमारा भरे? बोले हाँ, निखिल रहते ना वहां, ब्राह्मण है, तिवारी हैं, वो रहते हैं, चलो भाई उन्हीं के घर पहुंच गए उनके यहाँ। अरे महाराज हमारा तो भाग्योदय हो गया, घर में गंगा जी आ गई, आओ आओ महाराज, सब तैयारी हो गई। रात भर रुके, खाए पिए, विश्राम किए, सवेरे फिर वाहन में बैठे, फिर हम पहुंच गए वृंदावन। तो ये क्या माना जाएगा? हम वृंदावन नहीं पहुंचे ये माना जाएगा क्या? प्रकृति मंडल को पार करके दशरथ जी को जाना है, और दशरथ जी को राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करना है, और वहां जाने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाकर लौटना नहीं है। तो राम जी अपने पिता की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? तो बोले आपके घनिष्ठ दोस्त हैं, मित्र हैं देवराज इंद्र, जो आपको अपने बराबर आसन पर बिठाते हैं। आप कुछ दिन वहां रह जाइए, रावण मार के हम अयोध्या आ रहे हैं, फिर चक्रवर्ती रूप में हमारा दर्शन करके फिर साकेत धाम चले जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए आचार्य जी, यहां के तो हो गए 14 वर्ष, और स्वर्ग के कितने हुए? यहां के हुए 14 वर्ष, और स्वर्ग के हुए 14 दिन। नहीं है ये बात समझ में? हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो 14 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 14 दिन। तो इतनी लंबी साकेत तक जाने की यात्रा दशरथ जी को करना है,
14 दिन राम जी की इच्छा से अपने मित्र के यहां रह गए, तो क्या आपके ऊपर वज्रपात पड़ा। और जब राम जी ने रावण वध कर दिया, पक्का हो गया राम जी का राज्याभिषेक, तो महाराज युद्ध के मैदान में भी देवताओं के सहित दशरथ जी आए हैं और वहां भगवान से मिले हैं। और इसके बाद वहां क्यों आए, वहां आना जरूरी था, क्योंकि राम राज्य की जननी माता कैकेयी हैं। कैकेयी न होती तो धरती पर राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता था। राम राज्य की संस्थापिका मध्यमांबा, स्वरूपांबा, परम मनस्विनी, परम श्री राम भक्ता कैकेयी राम राज्य की जननी है। और दशरथ जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। राम जी के मन में बड़ी टीस है। रावण वध के बाद दशरथ जी आए तो कहा, आपने जो हमारी मजली मां का त्याग कर दिया है, मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना करता हूं आप उसको वापस ले लें। मेरी मां ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। आपको इस रहस्य का ज्ञान अब न हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस वचन की वापसी होवे और राम राज्याभिषेक में दशरथ जी सम्मिलित हो, उसमें कैकेयी भी सम्मिलित होगी, तो उनके मन में अन्यथा भाव न आवे। ये कितना बड़ा कार्य था और यह कार्य भगवान के संकल्प से संपन्न हुआ। इसलिए तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। अब बात ध्यान में आ गई, राव गयो सुरधाम, इसका रहस्य। सब विलाप कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं, अनेक इतिहास सुना करके, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करके सबको धैर्य बंधाया है। औषधियों का लेप करके सुगंधित तैल से एक नौका को भरा गया और उसमें महाराज दशरथ के शरीर को रखा गया। और सेवकों को बुलाकर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुम सीधे कश्मीर चले जाओ, कैकेयी देश चले जाओ, वहां भरत जी के पास पहुंचना और भरत जी को केवल इतना ही जाकर बताना कि आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, उसी अवस्था में आप तत्काल अयोध्या चलिए, आपको आपके गुरुदेव ने याद किया है, बस इतना कहना और कोई समाचार मत सुनाना। सेवकों को निर्देश दिया है और सेवक कैकेयी देश पहुंचे हैं। दुस्वप्न होते हैं भरत जी को, भरत जी शिवार्चन भी करते हैं, ब्राह्मणों को जिवाते भी हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि स्वप्न की चर्चा कर रहे थे, उसी समय दूतों ने प्रवेश किया। और वहां एक विशेष बात है स्वप्न की, वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि हमने अपने पिताजी को एक गोबर के कुंड में यहां तक डूबे हुए देखा। गाय के गोबर के कुंड में यहां तक डूबे हुए हमने देखा। और एक स्त्री जो लाल कपड़े पहने हुए है, वह स्त्री एक रस्सी मेरे पिताजी के गले में डालकर खींच रही है और हंस रही है। तो ये बड़ा विकट स्वप्न था। इसको देख करके भरत जी बहुत विकल हैं। और महाराज जी, स्वप्न विज्ञान भी एक विज्ञान है। लिखा है आप किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति को गोबर के कुंड में डूबा हुआ देखें तो उसकी चिता आपको देखनी पड़ेगी, वो जीवित आपको नहीं मिलेगा। ये स्वप्न विज्ञान कहता है। स्वप्न भी हमारे अंतःकरण का दर्पण है। अनेक बातें स्वप्न से पता चल जाती हैं। और जो जितने अधिक सात्विक होते हैं उनके स्वप्न उतने अधिक सत्य होते हैं। लोग कहते सवेरे का सपने इतने समय में पूरा हो जाता है।
हमने तो दिन का स्वप्न देखा, दिन में, दोपहरी में स्वप्न देखा, और जब आंख खोली तो स्वप्न सत्य। किसी के सामने बोले ही नहीं पाए, नेत्र खोले तो स्वप्न सत्य हो गया। अब कोई विश्वास तो करेगा नहीं, न करे उससे हमको कोई हानि लाभ नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ घटना घटी वो हम बता रहे हैं। हमने स्वप्न देखा और आंख खोली तो स्वप्न सत्य, किसी को बोले नहीं पाए। पर यह घटना और भी कई घटनाएं थी, मैंने पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी को बताई। तो महाराज जी ने कहा कि तुम इस समय साधन कर रहे हो जो हमने बताया है, इस समय कोई असत्य मिथ्या वस्तु तो कोई आपके ध्यान में आ ही नहीं सकती। जो भी आएगा वो सत्य ही आएगा, असत्य नहीं आ सकता। ये जो साधन हमने बताया, इस साधन की महिमा है ये बात। तो स्वप्न भी सत्य होते हैं। भरत जी तो परम सत्पुरुष हैं, और उसी समय भरत जी को जब सूचना मिली तो गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। गुरु अनुशासन प्राप्त करके तत्काल भरत जी वहां से चल पड़े, और एक एक निमिष वर्ष के जैसा व्यतीत हो रहा है। भरत जी नगर के निकट आए, भयंकर असगुन दिखाई पड़े, सब अशुभ अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या श्रीहीन हो गई है, नगर देखने में डरावना लग रहा है। पशु पक्षी उनकी ओर भी देखा नहीं जा रहा है। राम जी के वियोग में ऐसे लगता है सारी अयोध्या जल गई है, हाहाकार मच रहा है, संपूर्ण अयोध्या श्रीहीन हो गई। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पूज्य पिताजी की नगरी सदा आनंद से संकुल रहती थी। ऐसे लगता था मानो आनंद समुद्र में हिलोरें आ रही हैं। आज यह अत्यंत श्रीहीन हो गया, क्या कारण है? और अधिक आश्चर्य इस बात का भरत जी को था कि जो अयोध्या वासी इतने प्रेमी थे कि हमको देखते ही घेर लेते थे, आज हमारे रथ को देखकर ये लोग नजर बचा रहे हैं। कोई किसी गली में घुस रहा है, कोई घर में जा रहा है, कहीं हमसे बात ना करना पड़े, हमारी तरफ देखना न पड़े, और कथनचित में सामने पड़ जाता हूं तो ऐसे सिर कर लेता है, नजर नीची कर लेता है, हमसे कुछ कहना नहीं चाहता। क्या बात है? अत्यधिक पीड़ा उनको हुई। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन मान। केकई के कान में समाचार पड़ा, और केकई ने आरती सजा करके भरत जी की अगवानी की। विचार करने की बात है, दशरथ जी का मृतदेह औषधियों का लेप करके तैल की नाव में सुरक्षित रखा गया है, संस्कार तक नहीं हुआ, और माता कैकेयी आरती का थाल सजा करके भरत जी की अगवानी कर रही। कैकेयी के प्रति असद्भाव मत करना। ये सब नाटक हम लोगों को सिखाने के लिए हो रहा है। ऊंचे किसी स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उसका पतन होता है तो जितना ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसका पतन भी उतना ही अधिक भयंकर होता है। और उत्थान किसमें है और पतन किसमें है? साधु संग में निरंतर उत्थान है और नीच के संग में निरंतर पतन है। कौन कुसंगति पाए नसाई। कैकेयी को जो
मंथरा का कुसंग मिल गया। अब विचित्र स्थिति है, बहुत ध्यान से सुनो आचार्य जी। अब विचित्र स्थिति यह है कि दशरथ जी के मरने के बाद दशरथ जी तो पहले ही चले कौशल्या महल में। अब महल में केकई और मंथरा दो ही हैं, कोई सेवक सेविका भी महल में नहीं, सब बाहर हो गए। कोई केकई का मुंह नहीं देखना चाहता है। अब इस परिस्थिति में केकई का समय कैसे कट रहा है मंथरा के साथ? तो निरंतर कुसंग मिल रहा है और उसका दुष्परिणाम यह है कि केकई आरती सजा करके आई, आरती की और पूछा हमारे भाई साहब कैके नरेश ठीक तो हैं? आपके नाना नानी, हमारे माता पिता, आप सब वो तो ठीक हैं कि नहीं? भरत जी ने बहुत कोई विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई। हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बताना चाहिए सबका नाम ले लेके, कुछ नहीं बताओ, हाँ सब ठीक है ठीक है। पर तुम एक बात तो बताओ, क्या? कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। एक प्रश्न है, भरत जी का इतना प्रेम राम जी में है तो वे रथ से आए तो सीधे अपनी माता कैकेयी के महल में क्यों गए? उनको चाहिए था कि कौशल्या के महल में जाते, सुमित्रा जी के महल में जाते, अथवा राजभवन राज दरबार में जाते। वो अपनी माता कैकेयी के भवन में क्यों आए? उसका एकमात्र प्रयोजन यही था कि भरत जी विश्वास करते हैं श्री अवध में श्री राम के प्रति सर्वाधिक अनुराग यदि किसी का है तो वह माता कैकेयी का है। और प्रायः राम जी का दर्शन कौशल्या भवन में नहीं होता, कम होता है। ज्यादातर राम जी कैकेयी के भवन में ही रहते हैं बाल्यावस्था से। कैकेयी भवन में श्री राम जी का निवास है। और जब राम जी कैकेयी भवन में हैं तो दशरथ जी तो उनके वियोग में जी नहीं सकते, तो दशरथ जी भी कैकेयी भवन में। और जब दशरथ जी और राम जी कैकेयी भवन में हैं तो कौशल्या और सुमित्रा अलग जाकर क्या करेंगी? कौशल्या और सुमित्रा भी कैकेयी भवन में पहुंच जाती हैं। तो भरत जी ये जानते हैं कि कैकेयी भवन ही अयोध्या का ऐसा स्थान है जहां पिताजी का दर्शन, बड़ी माता जी का दर्शन, छोटी माता जी का दर्शन और हमारी जन्मदात्री माता कैकेयी के भवन में सबका दर्शन एक जगह हो जाएगा। और जहां राम जी हैं वहीं लक्ष्मण जी हैं। इस दृष्टि से वे अपनी माता के भवन में आए और कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए उन्होंने पूछा कि कहू कहाँ तात। आज के पहले सदा सर्वदा पिताजी का दर्शन आपके महल में होता था, आज दर्शन नहीं हो रहा। कहां हैं वो? श्री जानकी जी कहां हैं? राम जी कहां हैं? लक्ष्मण जी कहां हैं? यह सुनकर के कपट पूर्वक रोते हुए से कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, मैंने सारी बात बना ली थी
किसके सहयोग से? तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। बेचारी मंथरा हमारी सहयोग में आ गई और हमारे सहयोग में कोई नहीं, ये सहयोग में आ गई। तो तुमने बनाया और मंथरा ने तुम्हारी सहायता की, तो कुछ बिगड़ भी गया? बोले हाँ बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? कछुक काज विधि बीच बिगाड़, भूपति सुरपति पुरपग धारी, भूपति सुरपति पुरपग धारी। विधाता ने कुछ बात बनते बनते बिगाड़ डाली। ये मनुष्य की कमजोरी है। बनाया हमने, बिगाड़ा भगवान ने। इसी को कहते विपरीत बुद्धि। एक ज्ञान होता है और एक विपरीत ज्ञान होता है। अज्ञान से विपरीत ज्ञान अधिक कष्टकारी होता है। ये ज्ञान है और ये अज्ञान है। यहां तो पता चल गया कि ज्ञान है और ये अज्ञान है, किंतु दुर्भाग्य सबसे बड़ा तब होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञान को ही ज्ञान मानकर जीता है। वह है वो अज्ञान उसका, पर उस अज्ञान को ही, विपरीत ज्ञान को ही वो ज्ञान माने बैठा हुआ है। यही स्थिति, और ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति कुसंग से आती है। कुसंग जब व्यक्ति के जीवन में प्रभावी होता है तो उसको विपरीत बुद्धि प्राप्त हो जाती। फिर अज्ञान में जीता है, वो अपने को दुनिया का अव्वल दर्जे का ज्ञानी समझता है, वो जीता है अज्ञान में। यही स्थिति माता कैकेयी की हो रही है। इतना सुनते ही भरत जी आर्तनाद कर उठे, हाथ आत कह करके मूर्छित होकर के गिर गए। और रोते रोते भरत जी ने जो बात कही, हृदय द्रवित हो जाता है सुन करके। भरत जी ने रोते हुए कहा, पिताजी आप जाते जाते कम से कम मेरा हाथ मेरे रघुनाथ के हाथ में तो दे के जाते। आप राम जी के हाथ में मेरा हाथ दिए बिना कैसे चले गए? मेरे प्रभु कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने पिता का अंतिम दर्शन भी किया, अंतिम संस्कार भी किया। मैं दर्शन नहीं कर सका। मेरे पूज्य भैया श्री राम कहां हैं? कैकेयी मानो कठोरता की मूर्ति हो चुकी है। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरणी। यह है विपरीत ज्ञान की स्थिति। कुटिल कठोर मुदित मन वरणी। सारी बात बता दी, कैसे हमने वरदान मांगे और राम जी वनवासी हो गए। तुम्हारे लिए टीका मांग लिया, सम्राट का पद मांग लिया। अब तो महाराज भरत जी स्तब्ध से रह गए, कुछ बोल ही नहीं सके। जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो, जड़वत स्तब्धता आ गई। कैकेयी उस स्थिति को नहीं समझ पा रही। कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, पिताजी के मरने पर ज्यादा दुख मत करो। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, और उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया है, उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी महाराज
अब सहन नहीं कर सके। मानो पके हुए घाव को किसी ने छू दिया हो, अंगार धर दिया हो। और लंबी श्वास लेते हुए जो पहला वाक्य कहा है भरत जी ने, कहा पापिनी सबहि भांति कुल नासा। अरे पापिनी, तूने सब प्रकार से सूर्य वंश को नष्ट कर डाला। यदि तेरी ऐसी ही कुबुद्धि थी तो जन्म लेते ही समय मेरा गला दबाकर मुझे मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काट डाला और पत्तों पर जल की सिंचाई कर रही है। मछलियों को जीवित रखने के लिए तालाब का पानी ही बाहर निकाल दिया। क्या जल के बिना मछली रह सकती है? कैसे पवित्रात्मा है मेरे पूज्य पिताजी थे, जो पवित्र सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ। ऐसे पिता हमें प्राप्त हुए दशरथ जी के जैसे, श्री राम लक्ष्मण जैसे भाई प्राप्त हुए, लेकिन विधाता के ऊपर किसी का बस नहीं है। तेरी जैसी मां हमें प्राप्त हुई, ये मेरा दुर्भाग्य है। अरे तेरे हृदय में ऐसी कुबुद्धि है आई, उस समय तेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई है दो वरदान मांगते समय? गरी न जीह मुंह परिऊ न कीड़ा। तेरी जीव गली नहीं, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। अरे महाराज ने तेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया? लगता है मृत्यु के काल में बुद्धि मारी जाती है। लगता है पिताजी की भी मृत्यु का समय निकट आने से उनकी बुद्धि में वो विचार विवेक नहीं रह गया। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। इसलिए हमको तो बहुत पीड़ा होती है कि तू है कौन? तू अपना परिचय दे। को तू अहसी सत्य कह मोही। तू कौन है बता तो सही। क्यों? क्योंकि अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाम। ऐसा कौन जीव जंतु है जिसको राम जी प्राणों से अधिक प्रिय न हो? और तू अब तक नाटक ही करती रही राम जी से प्रेम का। तेरा राम जी से प्रेम नहीं तो मैं तुझे क्या मानूं? तू कौन है? और मैं तुमसे क्या अभद्र बातें कहूं? मैं ही महापातकी हूं, तुझसे कहना ही व्यर्थ है। शत्रुघ्न जी भी लंबी लंबी श्वास ले रहे, बहुत दुखी है शत्रुघ्न। उसी समय कुबरी आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बहुत सजी धजी थी। वाल्मीकि महर्षि ने तो लिखा है आचार्य जी, रज्जु बद्धेव वानरी, रज्जु बद्धेव वानरी। वो कुबड़ी तो वैसे ही है और खूब सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ा हुआ लहंगा चुनरी पहने हैं, कुबड़ी है, और ऐसे वो आभूषण लग रहे हैं उसके कि जैसे रस्सियों से बांध दिया हो उसको, स्वर्णमयी रस्सियों से। क्यों? वाल्मीकि में लिखा है आचार्य जी, कैकेयी ने मंथरा को आश्वासन दिया है कि तुमने जो मार्ग दिखाया है हमको, यदि उस मार्ग पर चलकर मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई ना, राम वनवासी हो गए और भरत राजा हो गए, तो भरत के राज्याभिषेक के बाद मैं एक महोत्सव मनाऊंगी। ये कैकेयी ने आश्वासन दिया है। क्या महोत्सव मनाओगी? बड़े बड़े वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा, चौक पूरा जाएगा,
और उस पर तुझे लिटा दिया जाएगा कलश स्थापन करके। और लेपिष्यामि ते स्थगु, स्थगु माने होता है कूबड़, जो तेरे कूबड़ का पिंड है ना, उस पिंड को दूध दही पंचगव्य पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध जल से तेरा वस्त्राभूषण से श्रृंगार करके सुंदर चंदन लगा करके मालाएं पहना करके स्वर्ण की हीरों की मालाएं तेरे कूबड़ को पहना करके और तेरे कूबड़ का पूजन महोत्सव स्थगु पूजन महोत्सव होगा। तो वो तो बेचारी पुजवाने के लिए आई थी कि इतना समय कहाँ है कि पंचगव्य पंचामृत आवे, नहा धो के तो आई हूं, पूरा कूबड़ सजा के आई थी। क्योंकि केकई ने कहा था कि अब तेरे कूबड़ का रहस्य मेरी समझ में आया। मैं दानव की सारी मायाएं, संबरासुर की सारी मायाएं, सारी विद्याओं का निवास इस कूबड़ में है। कैसी कैसी जुक्तियां तेरे इस कूबड़ में भरी हैं, इसलिए मैं कूबड़ पूजन महोत्सव करूंगी। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। हमारे श्री मल्हारगढ़ वाले पूज्य मान जी महाराज पधारे हैं। आओ मान जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी की जय। तो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न जो है उनको महर्षि वाल्मीकि ने कहा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, ये नित्य शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं राग द्वेष आदि। और सारे शत्रु तो कूबड़ में ही भरे हैं, इसलिए शत्रुघ्न जी को समझ में आ गया कि अब कूबड़ का पूजन तो इस श्रृंगार तो खुद ही करके आई है, अब अंतिम में पुष्पांजलि हमको करनी चाहिए। तो पुष्पांजलि कैसे होगी? तो जैसा देवता उसकी पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए, जैसा देवता हो वैसी पूजा। लखी ऋषि भयऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आय दिपाई। उमकिलात तकी कुवर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुवर टूट्यऊ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। काह दैव में काहन सावा, करत नीक फल अनसई पावा। रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन चुड़ाई, कौशल्या पह गे दो भाई। कौशल्या पह गे दो भाई, कौशल्या पह गे दो भाई।